वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में डायपर रैश क्यों बन जाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, बच्चों को डायपर रैश से बचाने की एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, डायपर रैश का घरेलू इलाज क्या है और डायपर रैश को मिनटों में ख़त्म करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी की अजमूदा क्रीम रैशनल का भी रिव्यू करेंगे। दोस्तों, डायपर रैश एक आम मसला है जो अक्सर छोटे बच्चों को मुतासर करता है और आजकल माओं के लिए एक आम मसला बना हुआ है। तो फिक्र न करें, अगर आप भी इस मसले से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके मुस्तकिल हल के लिए वीडियो को स्किप न करें और एंड तक देख लें। तो पहले बात करते हैं कि डायपर रैश क्या है। डायपर रैश दरअसल बच्चों की जिल्द पर सुर्खी धब्बे या खारिश की सूरत में नजर आते हैं और कभी कभार जिल्द पर दाने भी निकल आते हैं। डायपर रैश की वजूहात की बात कर लें तो गीले या गंदे डायपर का ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना, डायपर के मवाद से एलर्जी हो जाना, जिल्द का ज्यादा हसास होना, फंगल या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का होना, ज्यादा सख्त या खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। तो अब बात करते हैं कि डायपर रैश से बचने के तरीके क्या हैं। आप अपने बच्चों को डायपर रैश से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। बच्चे का डायपर जल्दी से जल्दी तब्दील करें। अगर वो पोटी की वजह से खराब हो गया हो या पेशाब की वजह से गीला हो गया हो तो उसको जल्दी से चेंज करें। हर डायपर चेंज के दौरान बच्चे की जिल्द को साफ और खुश्क रखें। बच्चे की जिल्द पर डायपर लगाने से पहले जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम लगाएं, जैसे कि रैशनल क्रीम है। डायपर के बगैर बच्चे को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें ताकि हवा जिल्द तक पहुंच सके। नरम और गैर खुशबूदार प्रोडक्ट्स से जिल्द को साफ करें। कोशिश करें कि खुशबूदार पानी से साफ ना करें। डायपर रैश से बचने के लिए चंद घरेलू टोटके हैं। अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो जाए तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं। नंबर 1, मुतासरा हिस्से पर नारियल का तेल लगाएं। ये कुदरती मॉइस्चराइजर है और जिल्द को सुकून देता है। ताज़ा दही मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ये जिल्द को ठंडक फराहम करता है। 1 चम्मच सिरका 1 कप पानी में मिलाकर साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, डायपर रैश से बचने के लिए अब रैशनल क्रीम का रिव्यू कर लेते हैं। तो ब्रांड नेम इसका रैशनल है। नैपी रैश ये क्रीम है। एबट फार्मा इसको तैयार करता है और ये 50 ग्राम पर मुश्तमिल होती है। उसके अलावा ये 15 ग्राम में भी मिल जाती है और 20 ग्राम में हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। 50 ग्राम की कीमत की बात कर लें तो 240 रुपए में आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो ये बेंजलकोनियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड पर मुश्तमिल होती है, जो कि प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स नैपी रैश, यानी कि पोतलों की खारिश से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है जो खास तौर पर जिल्द की खारिश, लाली, सोजन और दीगर स्किन मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो जिल्द को सुकून देते हैं और इन्फेक्शंस को कम करते हैं। उसके अलावा ये छोटे मोटे दानों या फंगल इन्फेक्शंस के इलाज में इस्तेमाल होती है, जो जिल्द के जल जाने या कट जाने के बाद भी जिल्द की हिफाजत करती है। अब इस क्रीम का तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो आपने हर दफा पोतड़े बदलने से पहले मुतासरा हिस्से को पानी से साफ करने के बाद रैश क्रीम आहिस्ता से दिन में कम से कम 3 बार लगानी है। क्रीम की एक छोटी मिकदार निकालें, मुतासरा हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता से लगाएं। दिन में 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें। अगर 2-3 दिन के बाद भी डायपर रैश खत्म ना हो तो जिल्द पर पानी भरे दाने भी ज़ाहिर हों, बच्चे को बुखार नजर आए तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बताएं कि ये क्रीम का रिजल्ट अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़।